तुम्हें क्या मिलता है, कितने पैसे ले रही हो, एज अ वॉलंटियर क्यों काम कर रही हो, कच्ची बस्तियों में जाके बच्चों को पढ़ाने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। और ये किसी ऐसी फैमिली का वसीला बनी हो जो नाउ दे आर डूइंग गुड एंड ग्रेट और आपको पता हो। मैंने उनसे 2-4 मरतबा पूछा कि बच्चों को खाने में क्या पसंद है, क्या वो बर्गर या पिज्ज़ा खाएंगे, तो व्हाट शी सेड कि उन्होंने सिर्फ टीवी में देखा है। हम ये भी नहीं कह रहे कि सारा बर्डन आप अपने कंधों पे नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप लाइक कहते हैं ना कि गाड़ी के 2 पहियों की तरह काम कर सकें। हाउ इज दैट एक्सपीरियंस बीन, और किसके साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है? तो मैं मोस्टली पूरा 1 महीना सेलिब्रिटीज़ के साथ ही थी, तो अहमद अली अकबर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जहाँ तक चाइल्ड लेबर का सवाल है तो मुझे लगता है इंडिविजुअल लेवल पे मैं आप जो हमारे साथ मुंसलिक लोग हैं उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। यही फ़र्क है सोच में कि आपने दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा कैसे समझना है। वो आपके एहसास हो जाए दूसरों के लिए भी, तो शायद हमारी सोसाइटी में इतनी बुराइयां ना होती जितनी आजकल हैं। तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हिम्मत ना हार लें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम कैवान विद अ फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। आई होप सब बिल्कुल ठीक से हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। हमेशा कोशिश होती है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी गेस्ट लेके आएँ जिनसे एक तो हमें बात करने में भी मज़ा आए, दूसरा आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिले। मतलब इंस्पिरेशन तो इट्स वन थिंग, ऑफ कोर्स ये एग्जांपल्स आती हैं ताकि आपको समझ आए जो आपको लगता है कि शायद आप नहीं कर पाते या नहीं कर सकते, वो आप कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स। दूसरा ये कि ख़वातीन से रिलेटेड कुछ स्टीरियोटाइप्स हमारे बने ही हुए हैं कि ये जो है ये एक कमज़ोर तबका है, औरत बेचारी है, औरत के साथ कोई जुल्म भी हो रहा हो तो वो आवाज़ नहीं उठाती है, वो अपने लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करती। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। वो गाहे बगाहे हम डिफरेंट एपिसोड्स में डिफरेंट गेस्ट के साथ उसके ऊपर थोड़ी बहुत बात करते रहते हैं। बट देन वी ऑल्सो हैव फीमेल्स जो उनके लिए, जो बेचारी ख़वातीन के लिए आवाज़ उठा रही होती हैं। कुछ ऐसी सोशल एक्टिविस्ट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनके दिल में हम कहते हैं कि शायद वो दर्द दिल है, जो अगर अल्लाह मियां ने उनको इतनी पावर दी है, इतनी कैपेबिलिटी दी है, या इतना दिमाग दिया है, इतनी सलाहियत दी है कि वो उनके लिए आवाज़ बुलंद कर सके, तो वो बड़े अच्छे तरीके से वो काम कर रही होती हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही गेस्ट हैं, शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट। इसके अलावा ख़वातीन से रिलेटेड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए शी हैज़ her venture, so we can say we have an entrepreneur. उनके वेंचर का नाम है बी द चेंज, जहाँ पे वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू शी कलेक्ट्स फंड्स एंड हाउ इट ऑल गोज़, वो हम उन्हीं से बात करेंगे। इसके अलावा बड़ा ट्रैवलिंग करती हुई नज़र आती हैं, डिजिटल मीडिया पे कंटेंट भी क्रिएट कर रही होती हैं, और उनकी पिक्चर्स हमें बड़ी डिफरेंट जगहों पे मिलती हैं, तो उनसे पूछते हैं कि भाई वो क्या सीन है। सो लेट्स जस्ट वेलकम सबा सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर लवली इंट्रोडक्शन। लाइक बहुत डिटेल में आपने बताया। ज़रूरी है ना सबा, क्योंकि मुझे होता है कि बाज़ औक़ात हम काम करते करते बिल्कुल अपने आप को भी वो हो जाता है कि यू नो ये भी है वो भी है, तो माइट एज़ वेल जस्ट टॉक अबाउट इट। थैंक यू फॉर अच्छा, सबसे पहले तो इसी पे आते हैं, जो आपका वेंचर है बी द चेंज, व्हाई, हाउ डिड इट कम अप, ये आइडिया कैसे आया? सो बी द चेंज लाइक तब्दीली बनो। मैंने स्टार्ट किया था सोशल वर्क लाइक अपनी स्कूल लाइफ में ही। आई वॉज वर्किंग फॉर अंडर प्रिवलेज एरिया स्कूल्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी कि जहाँ पे भी चैरिटी का कोई काम हो रहा है तो मैं एज अ वॉलंटियर जाती थी। बट देन आई थॉट कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपका लाइक यू नो फोकस नहीं रह पाता दूसरों की ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, क्योंकि लोगों के पास अथॉरिटी होती है, क्योंकि वो ऑन करते हैं उस चीज़ को, तो आप उस तरह से इनपुट नहीं दे सकते। सो आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट बी द चेंज। तो 2016 में मैंने ये स्टार्ट किया एज अ सोशल क्लब। इसमें हमने डिफरेंट एक्टिविटी स्टार्ट की, जिसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट था, इसमें इवेंट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट था, इसमें मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स थी, और उसके ज़रिए जो भी चैरिटी लाइक पैसा इकट्ठा होता था, उसका जो भी प्रॉफिट होता था वो चैरिटी में जाता था। अच्छा। फॉर अंडर प्रिवलेज एरिया स्कूल पहले मेरा फोकस एजुकेशन था, क्योंकि मैं अभी भी ये मानती हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। देन इसके साथ साथ ख़वातीन को हमने रोज़गार प्रोवाइड किए। लाइक मेरा मानना ये है कि आप किसी को राशन, पैसे, कपड़ा एक बार प्रोवाइड कर देंगे, 2 बार 3 बार, वाई नॉट कि उनको कोई ऐसा स्किल प्रोवाइड करेंगे वो खुद एम्पावर हो सकें।
तो ये सारी चीज़ें अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बी द चेंज आती हैं। और यही होता है कि जैसे आपने कहा कि एक दफ़ा तो आप किसी की मदद इमदाद कर सकते हो, लेकिन शायद उनको खुद भी ना पसंद हो कि ऐसे ही कोई करो, तो वाई नॉट हैव अ स्किल। और कहते हैं कि जब आपके हाथ में एक हुनर हो, जब कोई स्किल हो, तो फिर आप भूखे नहीं मरते। बिल्कुल। मतलब नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर, आपको पता है कि आप किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव कर पाओगे। True. तो इसमें आप क्या टेक्निकल स्किल्स ही सिखा रही होती हैं ख़वातीन को? इसमें टेक्निकल स्किल्स हैं, इसमें लाइफ स्किल बेस्ड स्किल्स हैं, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं। डिजिटल मार्केटिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, इवन क्रोशिया क्लासेस हम लोगों ने अच्छा अच्छा, दिलवाई। हाँ। इसमें फिर बिजनेस आइडियाज़ हैं, सोशल मीडिया ट्रेनिंग्स हैं, क्योंकि आपको पता है सारा दौर जो है वो डिजिटल का है। तो किस तरह से लाइक वो टाइम गया कि जब खवातीन 10-12 सूट घर में रख लेती थी और घर में ही आके खवातीन देखती थी। अब मुझे लगता है कि आपको सोशल मीडिया अपेयरेंस बहुत ज़रूरी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, इस पे आना। फिर इसके अलावा लाइक जितने भी वर्कशॉप्स हैं, लाइक हम उनके एक्सपर्ट बुलाते हैं और जो खवातीन उसमें इंटरेस्टेड होती हैं उनको इनरोल करके वो स्किल्स प्रोवाइड करते अच्छा, हैं। ये हमने एक देखा भी है कि पिछले कुछ टाइम में हमने एक ट्रेंड देखे कि बहुत सारी स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स सामने उभर के आई हैं, जी। क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया को एज अ टूल इस्तेमाल किया True. अपनी प्रोडक्ट्स को करने के लिए। एक वो था ना कि हमें नहीं पता ये सोशल मीडिया क्या, ये क्या बला है वो होता बिल्कुल। था। बट नाउ द गुड थिंग दैट पीपल हैव रियलाइज कि इट कैन बी यूज फॉर दीज पर्पजेज, और उसको कर भी रहे हैं, काफ़ी सक्सेसफुली कर भी रहे हैं। वी हैव हैड डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स, आपने देखी होंगी, जो आई हैं और उन्होंने उस चीज़ के ऊपर बात की है। आई ऑल्सो हैड शम्सा उस्मान, हाँ, उनका वो आइडिया था वेयर शी सेड, बड़ा उनका मज़े का कॉन्सेप्ट था सबा। शी सेड कि वंस शी वाज जस्ट कुकिंग, और घर में खाना बनाते उनको वो आया कि सब कुछ है, सब प्रिविलेजेस हैं, यू हैव एवरीथिंग, जैसे एक आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से देखो, लेकिन खुद को एक जो दिल को तसल्ली वाली नहीं चीज़ होती कि मुझे अपने लिए नहीं कुछ हो रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। सो व्हाट शी डिड वाज, कहती है मैंने अपनी कुछ काम बनाया हुआ था, वो मैंने एक जल्दी से इंस्टाग्राम पेज बनाया एंड आई जस्ट पोस्टेड दैट, और बस उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। मतलब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होते हो गया। और वही है कि एक पॉइंट तक हमारी ख़वातीन को नहीं लगता कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हस्बैंड सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, जब आप एक अच्छे घर में हैं, सब कुछ है, तो आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? अच्छा, मेरा टेक ये कि मैं खवातीन से हमेशा कहती हूँ, चाहे वो अनमैरिड हूँ या मैरिड हूँ, मैं उनको ये बात करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं, आपका हस्बैंड, आपका भाई, आपके फादर आपके लिए सपोर्ट बन सकते हैं फाइनेंशियल, तब भी आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो बिज़नेस की सूरत में हो, स्किल्स की सूरत में हो, कि आप अपना पैसा कमा सकें। उससे होता है कि आपका जब फाइनेंशियल फ्रीडम होगा तो आपका माइंड फ्रीडम भी होगा। आप उस पैसे को कहाँ पे किस तरह से स्पेंड करेंगे आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आपको कोई 2-4 बार देकर ताना दे देगा, तो आप ताने सुनने से बेहतर ये है कि आप खुद कमाएं, खुद लगाएं और दूसरों पे भी खर्च करें। सेकंड ये कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसलिए भी ज़रूरी है कि कल का जो फ्यूचर है, आपके बच्चे हैं, अपने लिए आप खुद सिक्योर कर सकें। लाइक लोग आपकी ज़रूरियात पूरी कर देंगे, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, जिसमें ट्रैवलिंग भी है, जिसमें ब्रांड्स के अच्छे कपड़े पहनना भी है, मेकअप भी है और बाकी सारी चीज़ें, वो आप खुद पूरी कर सकें। इतना दौर टफ होता जा रहा है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो एक इंसान के लिए कमाना बहुत मुश्किल है। तो वाई नॉट कि आप अपने स्किल्स को यूज़ करें। और अगेन जो आपने सोशल मीडिया पेरेंट्स की बात की, तो मैं कहती हूँ कि प्लीज़ डोंट बी शाय, छुई मुई बनने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका, अगर आप खुद ठीक हैं। आप लाइक सोशल मीडिया पे पेरेंट्स तो लोग बहुत डरते हैं और घबराते भी हैं ना। अब जाकर हम लोगों ने ट्रेनिंग्स दी खवातीन को कि व्हाट्सएप बिजनेस नंबर आपका कितना ज़रूरी है, आपके विजिटिंग कार्ड्स कितना ज़रूरी हैं। जब आप नेटवर्किंग करते हो, जब तक किसी को नंबर नहीं दोगे, जब तक किसी को विजिटिंग कार्ड नहीं दोगे, बताओगे नहीं, तब तक आपका बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो सकता। और अगर आपका बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो रहा तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। और ये वही सारी चीज़ें हैं जिसमें औरतें, मैं कहूँगी ख़वातीन, झिझक रही होती हैं। बिल्कुल। एक शुरू से आपकी ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं रही होती। अगर घर में भी कोई चीज़ है तो जो घर का मर्द है वो बाहर के अमूर संभालेगा, अगर कोई आ भी गया है तो भी वो बात करेगा, अगर वो घर पे नहीं है तो काम 2 दिन नहीं होगा, लेकिन जब वो मर्द वापस आएगा और वो बात करेगा तब वो काम होगा। तो इस तमाम चीज़ों से हम कहते हैं कि ठीक है, एक हमारा कल्चर है, बहुत सारे इलाकों में अभी भी वो चीज़ चल रही है। और हम उसमें भी नहीं कह रहे कि टोटल जो फाइनेंशियल जिम्मेदारी है वो खुद उठा लो, वो तो हमारा एक वो रिलीजन और वो सारी चीज़ भी वही है कि मैन इज़ द प्रोवाइडर। और फॉर मैन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट नाउ डेज़ में। हम लोगों ने जिस तरह बात की, जो महंगाई है, जो बाय सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरीके से जॉब कटिंग्स हो रही हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। बिल्कुल। मतलब हाँ, डिफरेंस है ना नीड्स में और वांट्स में। एग्जैक्टली, कि हाँ, आपको चाहिए क्या और आपकी ज़रूरियात क्या है। अगर आपको
हस्बैंड अपनी पॉकेट के हिसाब से एक जोड़ा दिला सकता है महीने का, तो फिर आप गिला नहीं कर सकते कि फ़लाँ पड़ोसन ने तो 10 जोड़े बना लिए, हाँ फ़लाँ कज़न ने तो 5 जोड़े बना लिए। तो व्हाई नॉट कि आप खुद करें। और सेकंड ये कि जो बात आपने की अभी लाइक प्रोवाइडर की, तो बिल्कुल हम ये भी नहीं कह रहे कि सारा बर्डन आप अपने कंधों पे लें, लेकिन एटलीस्ट आप लाइक कहते हैं ना कि गाड़ी के दो पहियों की तरह काम कर सकें, बैलेंस कर सकें। एक वो इट बी द पार्टनर फॉर योर पार्टनर एज वेल, कि बिल्कुल, मतलब उनके ऊपर भी एक पूरी वो लाइबिलिटी ना बन जाए बिल्कुल जो कंपेनियन बने और एग्जैक्टली कंपटीटर नहीं। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ लोगों में, कुछ खवातीन में वो भी आ जाता है, अगर उनको लगता है कि हम भी कमा रहे हैं और सब कुछ करें तो इट्स द सेम, वो फिर कंपटीशन के जुमरे में देखना शुरू हो जाते हैं कि अब बिल्कुल, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि आप ये करें तो अब तो मैं भी ये करूँ, तो अब मुझसे भी ना एक्सपेक्ट करें, इवन बिल्कुल, दैट इज रॉन्ग। सो बिल्कुल। देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, एक मीडियम, एक मिडल वे, एक हाफ वे आप लोगों ने मिलना होता है, प्यार से, मोहब्बत से, खलूस से, जहाँ अपनी अपनी जिम्मेदारी करें। पर देन अगेन हम कहते हैं कि बहुत सारे सबब एक वैसे आपको बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। मैं बहुत सारी खवातीन को देखती हूँ, मुझे खुद भी एक पॉइंट तक था कि आई वॉज वेरी बैड एट टेकिंग डिसीजंस, अभी भी शायद मैं 2-3 दफ़ा सोचती हूँ या हफ्ता उसको लेट गो कर देती हूँ, फिर वापस आई वांट टू डिस्कस इट। एक वो होता है, बहुत सारे लोगों में वो नहीं होती, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। तो इफ़ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपको पता है अब आपने करना है, आपने डिसाइड करना है, तो ये सारे स्किल्स, आपकी मैनेजमेंट, ये ट्रेनिंग्स भी साथ साथ चल रही होती हैं। तो कोई ऐसा आपके साथ वाक़या हुआ हो जहाँ यू प्रॉबली, मैं कहूँगी मदद तो ऊपर से आ रही होती है, इंसान बस वसीला बन सकता है, तो आप किसी ऐसे शख्स का या किसी ऐसी फैमिली का वसीला बनी हो जो नाउ दे आर डूइंग गुड एंड ग्रेट और आपको पता हो? अच्छा, इस सवाल से पहले मैं थोड़ी सी बात ऐड ऑन करना चाहूँगी, जो आपने बात की डिसीजन मेकिंग के हवाले से। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। लाइक हम इतना पैम्पर कर देते हैं आजकल के बच्चों को कि वो डिसीजन कुछ ले ही नहीं पाते। और कल को वो जब शादीशुदा होते हैं तो वो अपनी लाइफ में तब भी कोई डिसीजन नहीं ले पाते, तो ये उनके साथ ज्यादती है बेसिकली। पर्सनल एग्जाम्पल मैं अपनी अगर दूँ तो मैंने सबसे पहला डिसीजन ये लिया कि मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी थी 2016 से लेकर 2017 तक, अच्छा। एज अ आईटी असिस्टेंट एक अच्छे डिपार्टमेंट में, और बड़ी अच्छी पे स्केल और ये सब था कि नहीं नहीं आप ग्रेजुएट होते हैं और आपको गवर्नमेंट जॉब ऑफर हो जाए तो आपके शश के ही उससे अलग होते बेहतर हैं। क्या है? व्हेन आई गॉट अपॉइंटमेंट लेटर तो मैंने घर पे सिर्फ ना लाइक वो शोखी बखेरने के लिए कह दिया कि भाई ये देखें मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ऑफर हुई है। हाँ। और सबने सीरियस ले लिया उस चीज़ को कि भाई करो करो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन दिनों में मेरे कजन्स और भाई वगैरह अप्लाई कर रहे थे मुख्तलिफ हाँ। डिपार्टमेंट्स में, और वो सिफारिश और वो वाला सीन शुरू हो जाता है। तो मुझे घर बैठे जॉब मिल गई, तो फिर मैंने लाइक वो की 5 से 6 महीने, लेकिन आई वॉज नॉट हैप्पी। 9 to 5 की जॉब मुझे हेक्टिक कर रही थी, फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था अपनी सोशल लाइफ को मैनेज करना, बिकॉज आई वॉज डूइंग इवेंट्स दैट टाइम, टूरिज्म सारा लेकर चल रही थी। तो जॉब में मेरे लिए मुश्किल था टाइम निकालना, मूड भी ख़राब हो रहे हैं, घर वालों से भी इतनी अच्छी बात नहीं हो रही। तो फिर मैंने क्या किया, घर में बताए बगैर मैंने रिज़ाइन दे दिया। अच्छा। और मैं ये रिकमेंड इसलिए नहीं करती कि ऐसा नहीं कि आपके पास बैकअप पे कुछ नहीं और आप रिज़ाइन दे दें अच्छी खासी हाँ। जॉब से। मैंने लाइक वो जो 6-7 महीने में अर्न किया और कुछ और सेविंग्स थी, उनसे अपना ऑफिस रेंट आउट किया, पूरा उसको फर्निश किया, और अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मैंने फिर रिज़ाइन दिया। तो ये मेरा एक ऐसा डिसीजन था कि मेरे रिज़ाइन करने के 2 हफ्ते के बाद घर वालों को पता चला कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है। लेकिन आपने वरना बैकअप प्लान तैयार किया हुआ था कि आप क्या, ठीक है। सो आई टुक रिस्क, मैंने एक डिसीजन लिया, तो मुझे वो लगा कि मेरी फेवर में गया, क्योंकि नाउ मैं अपने हिसाब से अपनी टाइमिंग्स मैनेज करती हूँ, अपने हिसाब से इवेंट्स करती हूँ, मीडिया के जितने काम है वो उस हिसाब से करती हूँ। तो इसीलिए मैं लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ अपना डिसीजन खुद लेना सीखें। जहाँ तक मदद की बात है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए मेरे पास, खवातीन के, लोगों के कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि घर पे एक वक्त का खाना भी नहीं है, या हस्बैंड का खुदा ना ख्वास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई, नहीं मौजूद, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना स्किल्स है, ना आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बाहर की दुनिया का आपको पता नहीं है, तो फिर मुश्किल होती है। अभी रिसेंटली जो एक वाकया हुआ कि किसी की मैंने एक पोस्ट देखी ग्रुप में, एनोनिमस पोस्ट थी, और उन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ था कि मेरे बच्चों ने कभी अच्छा खाना नहीं खाया, और मेरा बेटा अब 8 साल का हो गया है और वो ज़िद करता है कि बाहर का खाना खाना है, बट वी कांट अफोर्ड दैट। मैंने 2-4 बार उसको टाला, लेकिन कल से वो मुसलसल रो रहा है। तो कोई ऐसा है जो हमें कोई अच्छा खाना बाहर का प्रोवाइड कर दे? तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे इनबॉक्स करें। और उसी टाइम पे न्यू ईयर नाइट की ये बात है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही, अच्छी गैदरिंग थी और बहुत लेविश किस्म के खाने और टेबल थी सामने। तो मैंने उनको जब मैसेज किया तो अगले दिन उन्होंने बताया कि वो इस शहर से नहीं है, वो किसी और शहर से अच्छा। हैं।
तो मैंने कहा अच्छा चले मैं कुछ करती हूँ। तो अब आप बहुत सारी ऐप्स हैं जिनको आप यूज़ करके कर सकते हैं। मैंने उनका एड्रेस लिया। यू नो व्हाट, मैंने उनसे 2-4 मरतबा पूछा कि बच्चों को खाने में क्या पसंद है, क्या वो बर्गर या पिज़्ज़ा खाएंगे, तो व्हाट शी सेड कि उन्होंने सिर्फ टीवी में देखा है, तो कुछ भी लेकिन सिर्फ बाहर का, और थोड़ा सा 2-3 अफराद हैं, लाइक 2 बच्चे हैं उनके और 2 मियाँ बीवी। तो मैंने जब उनको खाना भेजा और हम लोग लिटरली, मैं और मेरी टीम बैठे हुए थे, वी वर लाइक ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी ब्लेसिंग है जिन्हें हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और उसी दिन मेरे पास जो मेरे फ्रिज में पिज़्ज़ा 2 दिन का पड़ा हुआ था, 2-3 स्लाइसेस कब से पड़े हुए थे जो कि किसी ने नहीं खाए। तो एक तो मैं हमेशा पहले से भी कहती थी खाना कभी वेस्ट ना करें, और उसके बाद से तो मैंने बिल्कुल लाइक एक प्रॉमिस कर लिया खुद के साथ, कभी खाना वेस्ट नहीं करना। और इस तरह के मल्टीपल केसेस हैं, आप याद भी नहीं रखते कि आप कहाँ पे किसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अरे वो भी है ना कि मतलब उस तरीके से नेकी करें कि बस फिर उसको भूल जाएं और आगे बढ़ते जाएं। बिल्कुल। मतलब बहुत सारे लोग तो उस चीज़ की भी एक तसल्ली लेके बैठ जाते हैं, उनकी वो एक, मैं कहती हूँ, ग्रेटिफिकेशन और वैलिडेशन होती है कि हमने एक का ख्याल किया, तो बस अब उस चक्कर में आपको 100 गुना माफ़ या आप जो मर्जी करते रहें, तो वो भी एक बिल्कुल। बिल्कुल गलत चीज़ है। बट यही है कि देखिए उसमें भी है कि आप उनसे देखो जो आपसे कम उस सिचुएशन में है, पोजीशन में है, तो एक आपको ग्रैटिट्यूड वाली चीज़ भी आती है कि आपके पास जितना है अल्लाह ताला को उस पर शुक्र अदा करें और करें। चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे सबा, क्योंकि आपके इनिशिएटिव में है दैट यू वांट टू सपोर्ट फीमेल्स जो शायद उस तरीके से गुजरी बट देन वो ऑफ कोर्स सक्सेसफुल नहीं रहे, उनकी एजुकेशन नहीं थी, कोई स्किल भी नहीं था। अब अगर हस्बैंड ने छोड़ दिया या हस्बैंड की डेथ हो गई या फैमिली के सर्कमस्टांसेस, तो वो आपके पास आती हैं, तो व्हाट इज़ द प्रॉपर चैनल, किस तरीके से आप उनको लेके चलती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ कि उनके पास रिसोर्सेज क्या हैं। रिसोर्सेज सिर्फ फिनेंशियली नहीं होते, बल्कि आपके पास स्किल्स क्या है, आप क्या कर सकती हैं। मुझे जब कॉल्स आती हैं तो उनका ये कहना होता है कि आप बताएं हम क्या कर सकते हैं, आप बताएं हम क्या करेंगे हमें फ़ायदा हो जाए, फ़ौरन से लाइक बिजनेस आना शुरू हो जाए या कोई काम या चंद पैसे आ जाए। तो मैं उनसे कहती हूँ नहीं, आप मुझ पे नहीं डालें, आप मुझसे नहीं पूछें, आप किस चीज़ में माहिर हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्योंकि जब वो आप काम करेंगी तो आप अपने शौक से करेंगी। तो उनको हम वही उनके इंटरेस्ट के हिसाब से स्किल्स देखते हैं उनके, और अगर स्किल्स नहीं हैं तो उनको मज़ीद पॉलिश करने के लिए ट्रेनिंग्स या वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं। सेकंड ये कि जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए रिक्वायर्ड फंड्स क्या हैं, तो पहले मेरी और मेरी टीम की कोशिश होती है कि हम ही हेल्प आउट करें उस तरह से वो अमाउंट जमा करके। इफ़ नॉट तो फिर हमारे जो इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उसका प्रॉफिट आता है। और थर्ड वे ये कि जैसे फ्रेंड्स हैं जो लोग जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो वो लोग अप्रोच करते हैं। तो फिर हम उसका प्रॉपर उसकी अपडेट लेते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा। और ऐसे बहुत सारी खवातीन हैं जिन्होंने फ्रोज़न फूड का बिजनेस स्टार्ट किया, अपने घर से बैठे हुए सैलून स्टार्ट किए, इवन यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए। अच्छा। सो दे आर अर्निंग गुड, और और वो mostly दूसरों को हेल्प आउट कर रही होती हैं। क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस हो जाता है। और मोस्टली सब आपको क्या लगता है कि जब आप ये उनसे सवाल पूछते हैं कि आपके पास कौन सा स्किल है, तो ज़्यादातर क्या आपके पास जवाब आते हैं? अच्छा, मोस्टली सिलाई, क्रोशिया, अच्छा खाना बनाना, दैट्स इट। तो अगर खाना बनाना आता है तो फ्रोजन फूड और कुकिंग, और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो कि अब काम कर रही हैं, और वो ऑफिसेज और कॉल सेंटर्स और यहाँ पे खाना पहुँचाती हैं। प्रॉपर घर का बना हुआ खाना, बिल्कुल क्योंकि यस। बिल्कुल। तो अभी जैसे रमज़ान आने वाला है, तो फ्रोजन फूड का बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तो मैं उनके साथ प्रॉपरली कनेक्ट रहती हूँ। 2-4 उनके साथ जो ऑर्डर्स आ रहे होते हैं वो फिर मेरे थ्रू, लाइक मेरा एक और कुकिंग वेंचर, लाइक 2-3 वेंचर्स हैं मेरे, तो फिर वहीं से ऑर्डर्स जाकर उनसे हम पिक करवाते हैं और फिर कस्टमर्स तक डिलीवर करवाते हैं। राइट। और स्पेशली हमने देखा ना कि पोस्ट कोविड या कोविड के बाद ये जो घर के खाने वाली चीज़ के बाहर से खा खा की इम्यूनिटी वो, बट अब वही बिल्कुल। देखें जो बंदा रोज़ ऑफिस जा रहा है 9 to 5, बीच में लंच ब्रेक में वो सुबह का नाश्ता साथ करके जाए या दोपहर का खाना लेके जाए, तो उनके लिए बड़ी कन्वीनियंस आई है। सो बिल्कुल। उससे ही बहुत सारी हमारी खवातीन के बिजनेसेस को बूस्ट मिला है, सो दैट्स अ बिल्कुल। गुड थिंग। सबा खुद ये एंटरप्रेन्योरल, मतलब एक मैं कहती हूँ कि इंसान के अंदर शुरू से ही एक तो वो चीज़ होती है, या वो स्पार्क होता है या वो शौक होता है। अपना थोड़ा सा बताइए, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और क्या शुरू से था कि आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, या क्या मतलब बचपन में ड्रीम्स होते हैं ना बड़े होके, वो क्या थे आपके? अच्छा, मैंने जो ग्रेजुएशन की वो BSc किया मैंने कंप्यूटर साइंस में, लेकिन अम्मी की ख्वाहिश बहुत पहले से थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, वही जैसे टिपिकल पेरेंट्स की होती है ना कि पायलट बन जाए, डॉक्टर बन जाए और ये हो जाए। तो खैर मैंने वो नहीं किया। तो इसके अलावा लाइक मेरा 7th क्लास से ही मैंने अपने घर वालों से कभी पॉकेट मनी नहीं ली होगी। लाइक 7th क्लास से ही मैं अपना अर्न करने लगी कि छोटी छोटी ट्यूशन देना शुरू की। फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आके मैंने वेब रेडियो स्टार्ट किया, तो वो एक कुछ ना कुछ अमाउंट्स आ रही थी। इसके अलावा मेरा काम का है तो मुझे तब तक आइडिया नहीं था, लाइक जब तक मैं यूनिवर्सिटी में नहीं गई, बस ये पता था
कि मुझे मीडिया की फील्ड में आना है या अच्छा। एक फेमस पर्सन हो जाऊंगी या पैसे आएंगे और इस तरह से अर्निंग करनी है। क्योंकि आई वॉज कॉन्फिडेंट, तो मेरी डिबेट्स वगैरह और डेक्लेमेशन में पार्टिसिपेट जो चल रहा होता था, तो उसका भी आपको पता है वो पहले इनाम के तौर पर प्राइज मनी मिलती थी, तो वो भी एक आपके पास आ रहा होता है सेविंग्स के तौर पर। देन मैंने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस इवेंट मैनेजमेंट एंड टूरिज्म का, और साथ ही मुझे गवर्नमेंट जॉब ऑफर होगी। वो 6 महीने करने के बाद, वो रिज़ाइन देने के बाद फिर इवेंट मैनेजमेंट एंड टूरिज्म। अब मेरी पीआर एजेंसी भी है, इसके अलावा 2-3 और वेंचर है जिसमें कुकिंग है, फिर क्लोथिंग ब्रांड है मेरा एक, अच्छा 2020 में मैंने स्टार्ट अच्छा किया अच्छा। था। ओके। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो मतलब बहुत सारे एवेन्यूज आपने बिल्कुल कर रही हैं साथ साथ। बिल्कुल, ओके। जैसे कंटेंट क्रिएशन है तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं अर्न कर रही हूँ। तो डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि मैं दूसरों को भी रिकमेंड करती हूँ कि आपके पास डिफरेंट होनी चाहिए एवेन्यूज जहाँ से आप पैसे कमा सकें। और वो भी है ना कि इतना डाइवर्स पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी के एक पॉइंट तक आपको रियलाइजेशन भी नहीं होती कि आप किस काम में अच्छे हैं। शायद अगर आप क्लोथिंग ब्रांड भी करें और कंटेंट क्रिएशन भी करें और उसके साथ अपने इवेंट्स भी करें, तो प्रॉब्ली 5-6 ईयर्स डाउन द लेन आपको समझ आ जाएगी शायद इतना ज़्यादा नहीं हैंडल हो रहा है, सबसे बेस्ट मेरे लिए क्या जा रहे हैं, तो शायद आप उसी एक पे रहें, या शायद ये इससे भी ज़्यादा डाइवर्स हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप करें, एटलीस्ट कुछ करें। अच्छा, एक टाइम होता है ना जब आपको लाइक बेबी की बहुत टेक केयर करनी होती है और आप ही सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम होता है कि दूसरे संभालने वाले भी होते हैं और वो खुद भी वे भी सस्टेन हो थोड़ा जाता सेल्फ है। सस्टेनेबल हो जाता है। तो यही वजह है कि जब मैंने क्लोथिंग ब्रांड 2020 में स्टार्ट किया था तो उस पर मेरा मेन फोकस रहा। कोविड था तो कोविड में लाइक बहुत ऑर्डर्स आए थे और बड़ा अच्छा चल रहा था। अब मेरी टीम के हवाले है वो। अच्छा। अब जो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन है या जो मीडिया का काम है वो चूंकि टीम नहीं कर सकती, वो मुझे करना है, तो मेरा फोकस उस पर है। हाँ। लेकिन ये कि एटलीस्ट 2-3 सेटअप्स ऑफ वेंचर्स जो बिजनेस है वो तैयार हैं, तो अब मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा मतलब ओवरलुक भी करते रहो, तो लुक आफ्टर करते बिल्कुल रहो, तो भी वो काम चलते रहते हैं। बिल्कुल। सब यू टॉक्ड अबाउट पीआर एंड हाउ यू आर मैनेजिंग डिफरेंट सेलिब्रिटीज। अभी हमारी थोड़ा टाइम पहले भी ऑफ कैमरा बात हो रही थी। हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस बीन, और किसके साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है? एक वो होते हैं ना जिन लोगों की एक्सेस नहीं होती सेलिब्रिटीज़ तक, उनको एक शौक रहता है, एक क्यूरियोसिटी होती है कि पर्सनल लाइफ्स में कैसे हैं, पर्सनल इंटरेक्शंस में कैसे हैं। हाउ इज़ दैट? सो मैंने जब वेब रेडियो स्टार्ट किया तभी मैंने कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू किया था, तो उनसे बातचीत करने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्पेशली राणा रणवीर सिंह है, इंडियन पंजाबी के एक्टर, उनके साथ अभी तक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जब भी बातचीत होती है। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी गुंजल, तो उसकी जो प्रोडक्शन हाउस है उनके साथ मैं काम करी थी, तो मैं मोस्टली पूरा 1 महीना सेलिब्रिटीज़ के साथ ही थी। तो अहमद अली अकबर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड हम्बल पर्सन और बहुत प्रोफेशनल है, तो अच्छा। उनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस हाँ, रहा। वो परिजात के बाद तो लोगों का एक और उनके लिए जी क्रेज भी जी। बढ़ गया, तो अच्छा ठीक है। सो देयर इज दिस मूवी, ये आ गई है या? मूवी रिलीज़ हो चुकी अच्छा, हो है गया। पाकिस्तान में, और अब सऊदी अरेबिया में और बाकी ममालिक में रिलीज़ होने वाली है। इनका टॉपिक था चाइल्ड लेबर पे, और वो मेरे दिल के बहुत करीब था, तो दैट्स व्हाई आई वर्कड ऑन दैट। और उसमें भी बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है अहमद अली अकबर ने, आमना इलियास ने, रेशम ने, अहमद अली भट्ट ने। और आमना इलियास इज़ ऑल्सो लवली पर्सन, उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अगर वैसे सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए जिनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो अली ज़फ़र इज़ माई मोस्ट फेवरेट पर्सन। एंड और व्हाई इज दैट सो? या और वो बहुत इंस्पायर भी करते हैं, अच्छा। मतलब अपनी चीज़ों के हवाले से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं हमेशा। तो एक वो जो हमारे माइंड में होता है कि पता नहीं टैंट्रम्स है वो क्या, वो उस तरीके की बिल्कुल। चीज़ नहीं होती है। हाउ चैलेंजिंग इज इट सबा, बीइंग अ फीमेल, इस तरह का एक वेंचर लेके चलना जहाँ आप ऐसे तबके के लिए बात कर रहे हो जिनके पास शायद नहीं है वो पावर कि अपने लिए बात कर सकें। फिर जैसे आपने चाइल्ड लेबर वाली बात की, मतलब बहुत सारे लोग तो इसलिए भी इंटरवीन करते हैं ना कि क्या ज़रूरत है, क्यों कर रही हो, क्यों लोगों का दिमाग ख़राब कर रही हो, औरतों का दिमाग ख़राब कर रही हो, अच्छे खासे उनके घर, क्योंकि ये भी हमारा एक बना हुआ है कि अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो फिर घर टूट जाते हैं, या अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ समहाउ कर भी रही थी तो अब शायद वो नहीं करेगी। तो एक वो आते हैं ना कि वाई आर यू डूइंग दिस। तो इस तरह की कोई रेजिस्टेंस, कोई नेगेटिव फीडबैक सुनने को मिला, या किसी ने कहा हो, फैमिली और फ्रेंड्स, उनका सपोर्ट रहा कि वट एवर यू डूइंग इट्स ओके, डू इट? अच्छा, फॉर्चुनेटली आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास जो फैमिली है और फ्रेंड्स हैं वो हमेशा सपोर्टिव रहे। लाइक मेरी टीम में भी ऐसे फ्रेंड्स हैं कि अगर मुझे कहीं पे ज़रूरत है किसी भी इवेंट के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, तो वो अपने काम छोड़कर वहाँ पे मौजूद होंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक कॉज पे काम हो रहा है। जहाँ तक लोगों के नेगेटिव फीडबैक की बात है, तो स्टार्टिंग में लाइक बहुत पहले जब मैं एज अ वॉल्टियर काम कर रही थी 2013 से 16 तक,
कि कहीं पे भी कोई कॉज है तो मैं वहाँ पे पहुँच जाती थी। तो मुझे मेरे कॉलेज फेलोज़ और इस तरह के लोग सब कहते थे कि तुम्हें क्या मिलता है, कितने पैसे ले रही हो, एज अ वॉलंटियर क्यों काम कर रही हो, कच्ची बस्तियों में जाके बच्चों को पढ़ाने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होता और ये वो। बट समहाउ बाद में चेंज आया जब उन्होंने देखा। सेकंड, आपने जो चाइल्ड लेबर की बात की, कच्ची बस्तियों में जहाँ पे हमने स्कूल्स में स्पोर्ट करना शुरू किया और वहाँ पे सेशंस देना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलके कि जो बच्चों को लंच भी प्रोवाइड करते थे और उनके साथ उनको पढ़ाई में मदद भी देते थे। क्योंकि उनके वालिदैन का कहना ये था कि अगर हमारा बच्चा बाहर जाकर भीख मांग कर 4,000 रुपये कमा रहा है तो हम क्यों पढ़ाएं, तो वो फिर बड़ा उनको प्रॉपरली समझाना पड़ता है चीज़ों का। तो एक दो दफ़ा ऐसे कुछ वाक़यात हुए जहाँ पे वो एक पूरा मॉब इकट्ठा हो गया और उन्होंने मतलब प्रॉपरली बोल दिया कि पता नहीं क्या स्कूल क्यों बनाया है और किस तरह से, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था। बट उसके बाद मुझे लगता है कि टाइम बाय टाइम चेंज आया है, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज एरिया के लोग हैं और जो मिडिल क्लास तबका है, लाइक लोअर मिडिल क्लास, उनकी ख्वाहिश है कि बच्चे पढ़ें और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में वही फोकस कर रहे होते हैं स्कूल भेजने में, ट्यूशन्स भेजने में। वो अलग बात है कि उनके पास चैलेंजेस ऐसे कि खाना अफोर्ड नहीं कर पाते और इतनी महंगाई है, किराए के घर हैं, बिल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर उनको कोई सपोर्ट करे तो वो डेफिनेटली बच्चों को पढ़ाने पे राज़ी होते हैं। वरना तो वही है कि खाना पीना बेसिक से अगर आपके वही पूरे नहीं हो रहे तो एजुकेशन तो बिल्कुल। फिर और सेकेंडरी है ना। जहाँ तक चाइल्ड लेबर का सवाल है तो मुझे लगता है इंडिविजुअल लेवल पे मैं आप और जो हमारे साथ मुंसलिक लोग हैं उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई बच्चा काम करने के लिए आ रहा है घर पे, स्पेशली आप देखते हैं रेस्टोरेंट्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे कि जहाँ पे बच्ची बैठी हुई है और यंग बच्चे को बेबी संभाल रही सिटिंग है कर रही है और वो खुद मतलब मुश्किल है उसको संभालना, मैनेज करना। और बल्कि अभी रिसेंटली मैं एक ब्रांड में गई, एक मॉल में, तो वहाँ पे एक बच्ची बैठी हुई जिसके बाद 15-20 बैग्स थे और उस कैसे संभाल के पकड़ रही है, घसीट रही है ताकि वो चल सके। और ख़वातीन को जब मैंने देखा माशाल्लाह वो बापर्दा भी थी और प्रॉपर थी, 3-4 ख़वातीन बड़ी थी, एडल्ट्स थी, उन्होंने कोई बैग नहीं पकड़ा हुआ था। तो आई वाज लाइक कैसे लोग हैं, मतलब आप एक छोटी बच्ची को काम पे रख रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि उसको किस तरह से ख्याल रखना है। और सेकंड ये कि अगर कोई ना कोई मजबूरी के तहत आपके पास लाता भी है तो आप उनको वैसे सपोर्ट कर दें, बच्चे को पढ़ाई में मदद कर दें। क्योंकि कुछ लोग भी इस जिद पे आ जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप नहीं रखेंगे तो हम कहीं और रख देंगे, मतलब वो पूरे पूरे साल के पैसे लेकर जा रहे होते हैं अपने बच्चे हाँ, के और लिए। फिर आप रख दो। लेकिन फिर वो है ना कि एटलीस्ट अगर एक बार्टर हुआ कि हम आपकी बच्ची को साथ पढ़ा भी रहे हैं, अच्छा खिला Comfort रहे दे रहे हैं, हैं। कंफर्ट दे रहे हैं, एग्जैक्टली जो शायद उसको आपके घर पे नहीं मिल रहा, तो फिर एक वो अलग सिचुएशन होती है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा कि एक वो बेहिसी की सिचुएशन कि खुद आपने कोई बैग नहीं उठाया हुआ, और शायद अगर आपकी अपनी बेटी होती जिसकी उतनी उम्र होती और आपको अंदाज़ा होता कि वो इतना बैग, इतने हैवी लोड नहीं उठा सकती, उसके लिए आपके अलग एक रिएक्शन होता। बिल्कुल। स्टार्टिंग में लेकिन हमने क्योंकि वो किसी और की बेटी है और आपके घर काम करे तो वो बिल्कुल उठाए और जैसे मर्जी करे, वो उसका बिल्कुल काम है, ये स्टार्टिंग गलत में है। हमने बात की ना कि अपने बच्चों को तो हम बहुत कंफर्ट देते हैं, बहुत पैम्परिंग करते हैं, मतलब छोटा सा भी अगर कोई काम करना है हम उनको इंडिपेंडेंट होने नहीं देते ना, डिपेंडेंसी रखते हैं अपने पे। तो यही फ़र्क है सोच में कि आपने दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा कैसे समझना है। आई थिंक बहुत गहरी बात है, दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझने वाली वो दिल आ जाए, अगर वो आपके एहसासात हो जाए दूसरों के लिए भी, तो शायद हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में इतनी बुराइयां ना होती जितनी आजकल हैं। और आप मुख्तलिफ खबरें भी सुनते हो, देखते हो, तो आपका दिल भी बिल्कुल। दुखता है। मतलब इतनी बेहिसी की इंतहा होती जा रही है कि आप खुद 2 मिनट सोच रहे होते हो कि आप कैसी सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हो। अच्छा, मैं ना कभी कभी सोचती हूँ, लाइक अभी रिसेंटली जब मैं अभी फ्री होकर अपने कराची टूर से वापस आई तो 5-6 दिन मैं कुछ बीमार भी रही, सर्दी थी, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। वायरल भी फैला हुआ। और सेकेंड मेरे 2020 में मेरे पेट की डेथ हुई थी, तो वो एक चीज़ ऐसी थी कि जिसमें मैंने इतना ग्रीफ नहीं किया और ये वो, तो वो इतनी सारा चीज़ें बिल्कुल स्प्रेस हो रही थी। तो आई वॉज फीलिंग एनजाइटी, पैनिक और डिप्रेशन। और फिर इस तरह की न्यूज़ भी मुझे इफ़ेक्ट करती हैं हमेशा। जैसे वो एक बच्ची वाला वाक़या हुआ रिसेंटली, फिर एक वाक़या हुआ था नूर मुकद्दम वाला और इस तरह की चीज़ें। तो अब मेरे पास अगर कोई न्यूज़ आ रही होती है, कुछ थंबनेल्स, तो मैं नहीं देख पाती शायद। बट जब मेरे पास कोई केस आता है तो डेफिनेटली एज अ सोशल एक्टिविस्ट आपको उसको पूरा रिसर्च करना पड़ता है और उस पर काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको इफेक्ट तो करती है मेंटली और उस यही तरह मैं से। आपसे पूछना चाह रही थी कि मतलब नेक्स्ट लेवल आपको एक वो एम्पैथी और वो सब तो चाहिए, लेकिन समहाउ अगर आप किसी का किस्सा सुन रहे हो ना सबा, तो आपका अपना भी कोई ट्रिगर हो जाता है। शायद आपके साथ कोई ऐसी चीज़ गुजरी हो या आपके किसी बहुत क्लोज के साथ कुछ ऐसा हुआ हो, तो एकदम आपके दिमाग में वो आते, और आप जितना मर्जी स्ट्रांग हो, एक सेटबैक होता है, बिल्कुल। आप उसके बारे में सोचते हो। सो हाउ डू यू टैकल दैट एंड हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट? और फिर आपने एक वो स्ट्रॉन्ग फसाड भी बनाना है कि
ठीक है, आपकी टेंशन जो आपके मसाइल हैं उसके बारे में आप फिक्र ना करें, हम संभाल लेंगे, लेकिन खुद अपने आप को कैसे संभालती हैं? अच्छा, ये स्टार्टिंग में शायद मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता था, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ जब आप मैच्योर होते हैं ना, क्या और फिर आपकी थोड़ी सी एनर्जी भी डाउन होना शुरू होती है। तो अर्ली 20s में मुझे नहीं फील होता था लाइक मैं काम कर रही हूँ बढ़ चढ़ के। अच्छा, किसी का किस्सा सुना, बात सुनी, उनको जिस तरह आप हेल्प आउट कर सकते कर दिया। न्यूज़ है, कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा, मैं लाइव जाती थी और फ़ौरन उस पर बातचीत स्टार्ट कर देती थी। बट नाउ मैं उस चीज़ को देखती हूँ, थोड़ा ऑब्जर्व करती हूँ, तो अपना टाइम लेती हूँ उस अच्छा। चीज़ को सोचने के लिए, हाँ। और फिर उस पर बात करती हूँ या रिएक्शन देती हूँ और उनकी लोगों को हेल्प आउट करने की कोशिश करती हूँ। अब जहाँ तक बात है कि खुद मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है या किसी भी तरह से आप फील करते हो कि यार ये तो डिप्रेसिंग हो रहा है मेरे लिए, उसके लिए फिर मैंने अपना एक मी टाइम रखा होता है। जैसे ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। इसके अलावा लाइक मेरा कंटेंट क्रिएशन एक पैशन अब बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो मैं उस पर अपना फोकस डाइवर्ट कर देती हूँ। और एक चीज़ मुझे समझ आ गई कि अब बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। आपके हाथ में जो है इंडिविजुअल लेवल पे आप जो चेंज ला सकते हैं आप वो करें, बाकी फिर रिजल्ट्स आप अल्लाह पे छोड़ दें। कि अगर मेरे एक्सेस में 10 लोगों की हेल्प करना है तो मैं 10 लोगों की हेल्प करूंगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 1000 लोगों तक पहुंचूं। अब जैसे फ़लस्तीन पे एक चीज़ हो रही है और वो सारा सोशल मीडिया पे आवाज़ भी हम रेज़ कर रहे हैं सब कुछ, बट यहाँ बैठे हुए मैं मतलब दुआ कर सकती हूँ, उनके हक के लिए बात कर सकती हूँ, दैट्स इट। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनके फ़लस्तीन जाकर वहाँ पे उनके बिहाफ पे फाइट करूं या वहाँ जाके मैं कुछ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकूं। तो अब मैंने ये छोड़ दिया कि जो आप कर सकते हैं आप वो करें और बाकी फिर रिजल्ट्स आप अल्लाह पे छोड़ दें। बस अपनी इस्तात में जितनी आप कोशिश कर सकते हैं एटलीस्ट वो कोशिश कर लें और कोशिश बाकी फिर करें, उसको वो हो। और कोशिश आपके करें। एक अपने, मैं कहती हूँ कि पर्सनल भी आपको तभी तसल्ली मिल जाती है जब आपको लगता है कि आप जितना कर पाते थे वो आपने किया। बिल्कुल अदरवाइज दैट गिल्ट टेक्स ओवर कि अगर आप कुछ भी नहीं और एटलीस्ट जो मिनिमम कर सकते थे वो भी नहीं करे तो फिर एक वो बिल्कुल अजीब सी चीज़ हो अपने जाती है। ज़मीर को इतना सेटिस्फाई करने कि एटलीस्ट आपने किसी के लिए कोई स्टेप तो लिया। हाँ, और ये ज़मीर सेटिस्फैक्शन भी बड़ी मुश्किल चीज़ है सबा, मतलब नहीं, लोगों को नहीं आता, एक वो सुकून भी नहीं होता, एक वो नहीं मिलती है सेटिस्फैक्शन भी। तो आपको क्या लगता है कि पर्सनली किस चीज़ से आउट ऑफ ऑल द वेंचर्स दैट यू आर डूइंग, मतलब मुख्तलिफ लोगों का भी, आप ये सोशल एक्टिविस्ट वाली चीज़ भी है, देन वेमेन एम्पावरमेंट, उसके बाद चाइल्ड, तो क्या ऐसा पर्सनल वो है कि जो केस किया, जिसके लिए इतनी मेहनत भी की, इधर उधर भी पूछा कि अगर कोई फंड्स या कोई सपोर्ट कर दे, तो किस स्टेज पे आके आपको लगता है कि ठीक है, दिस वॉज द मैक्सिमम दैट आई कुड डू, इसके आगे हो तो हो, नहीं हो तो ना हो, तो वो किस तरह से? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें, जैसे अब फ्लड आया था तो उसके लिए हमने काफ़ी चीज़ें की और वो अच्छा रहा सारा एक्सपीरियंस। जहाँ तक अगेन वुमेन एम्पावरमेंट की बात है तो हमने बहुत सारी ख़वातीन को बिज़नेस सेटअप करके दिए, उनसे बातचीत भी की, सब कुछ। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि 2-3 लोग आपको सिर्फ वही कर रहे होते हैं कि अच्छा उन्होंने काम करना भी कोई नहीं है, लेकिन वो चाहते भी हैं कुछ करना। तो असल मकसद उनका ये होता है कि बस उनको मंथली कहीं ना कहीं से कुछ पैसे आ जाएं। तो वहाँ पे फिर आके मैं कहती हूँ कि ओके दैट्स ओके, हमने जितना सपोर्ट करना था, जितना समझाना था समझा लिया। लाइक कोशिश करके देख ली 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, अगर कुछ चीज़ें नहीं हो रही तो विच मीन कि वो नहीं उस तरह से एम्पावर नहीं होना करना चाह पाते रहे और शायद उनको और वही उनकी अप्रोच डिफरेंट है। हाँ, कि आप अगर मंथली देती जाएं तो उनका चलता जाएगा तो उससे आगे वो स्किल वाली बिल्कुल बिना। बिल्कुल। अच्छा, कितनी डेविस्टेटेड या कितनी ब्रोकन मैं कहूँगी वो ख़वातीन होती हैं जो आपके पास आती हैं जब उनको होता है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, एक वो हमें सपोर्ट भी चाहिए, एक हेल्प भी चाहिए, तो क्या उनकी मेंटल हालत किस तरीके की होती है, ज़िंदगी की तरफ अप्रोच क्या होती है? डिप्रेशन ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या उनकी मेंटल स्टेट है, सो हाउ डू यू टैकल दैट और क्या वो होता है पूरा? अच्छा, अगेन एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड के मुतालिक, तो हम उनसे कंसल्ट करके उनको कनेक्ट करवा देते हैं। जैसे कि अगर किसी के मेंटल हेल्थ का इशू है तो मेरे फ्रेंड सर्कल में साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे सेशंस अच्छा। हो जाते हैं या वर्कशॉप्स कुछ ऐसे अरेंज करते हैं। सेकंड ये कि मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में अगर आप किसी को सुन भी लेते हैं ना आराम से, तो वो उसके लिए आधी थेरेपी तो वो होगी। तो मेरा ये होता है कि अगर मैं कहीं पे कुछ सेशन डिलीवर करने गई हूँ तो उसके बाद ख़वातीन अप्रोच कर रही होती हैं, वहाँ पे बात करना चाह रही होती हैं, तो मैं उनसे बातचीत करती हूँ, उनको सुनती हूँ और फिर जो भी एक पॉसिबल सोल्यूशन होता है उनको वो बताती हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक जगह पे एक स्कूल में सेशन देने गई थी और वो पेरेंट्स के साथ भी था, और वो बल्कि आपको पता होगा दिसंबर में मंथली अब्यूज़ के बारे में बात करने था, ख़वातीन के हवाले से था। तो हमने मेंटल अब्यूज़ पे बात की, हमने फिजिकल अब्यूज़ पे बात की, हमने इमोशनल अब्यूज़ पे बात की, हमने फाइनेंशियल अब्यूज़ पे बात की। तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी ख़वातीन थी, 100 में से 70 ख़वातीन, उनका यही मसला था फाइनेंशियल अब्यूज़,
कि हस्बैंड जो जितना कमा पा रहे हैं 15 से 20 हज़ार रुपये एज अ राइडर या किसी भी तरह से लेबर के तौर पर, उससे घर नहीं चलता। लेकिन जब अगर कोई डिमांड करे तो वो फिर बहुत बुरी बातें सुनने को मिलती हैं, और काम इसलिए नहीं कर सकते कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में है, ससुराल वाले क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा। तो ये एक चीज़ है। तो इस चीज़ पे फिर हम उनको यही कहते हैं कि ठीक है, आप मतलब मेरे पास टीम में मेल मेंबर्स भी हैं, तो वो फिर बात करने की कोशिश करते हैं उनके हस्बैंड से, उनके घर वालों से, तो वो चीज़ें बेहतर होती नज़र आती हैं। बट मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से चेंज आ रहा है एक, कि अब घर का जो मर्द है वो भी चाहता है कि ख़वातीन काम करें, घर से बैठ के ही बेशक करें। तो स्पेशली रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर जो मेन सिटीज़ हैं एटलीस्ट पाकिस्तान के, वहाँ पे तो यही है, ख़वातीन अवेयरनेस आ मेजोरिटी गई। काम कर रही हैं। हाँ। और यही वजह है कि अब दूर दराज के इलाकों में मेरा बैकग्राउंड, लाइक मेरा ननिहाल जो है वो ओकाड़ा से है, अच्छा। तो ओकाड़ा के लिए भी मेरा चैरिटी वर्क और उस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो मुझे जानकर खुशी होती है कि मैं जब वहाँ पे जाती हूँ, वहाँ की ख़वातीन की सोच चेंज होती जा रही है दिन ब दिन। वो घर के लिए सोचती हैं, खुद कमा कर घर से कुछ काम करके वो घर की कोई चीज़ खरीदती हैं या बच्चों के लिए कुछ, तो उनकी एक अलग ग्लो और एक अलग खुशी होती है। तो फिर उनकी एग्जाम्पल्स लेकर हम आगे बात करते हैं। रिसेंटली पिछले साल मैंने अंडर बैंक ऑफ खैबर कुछ ट्रेनिंग्स दी, केपी के पेशावर, नौशहरा, एबटाबाद में। तो वहाँ पे 150-200 से 300 तक की ख़वातीन आई थी वो ट्रेनिंग्स लेने के लिए। बिजनेस आइडियाज़ पे हमने बात की। अच्छा। फिर पूरी एक प्रेजेंटेशन, मेरा एक एक्टिविटी होती है जिसमें मैं 5-6 लोगों की टीम बनाकर उनको कहती हूँ कि अच्छा अब आप कोई बिज़नेस सोचें, आपने बिज़नेस करना कैसे है, फिर उसको आके प्रेजेंट करें। तो एक प्रैक्टिकल उनकी लाइफ में एक चीज़ हो जाती है, तो वो फिर इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। तो जब मैं जा रही थी ट्रेनिंग्स देने के लिए तो आई वॉज कन्फ्यूज्ड। मैंने कहा यार यहाँ पे तो एक लैंग्वेज बैरियर भी आ जाएगा, तो समझाना बहुत मुश्किल होगा। शायद वो ख़वातीन मतलब पर्दा भी करती होंगी तो वो उस तरह से बात भी नहीं कर पाती होंगी। बट लिटरली मर्दान, नौशहरा और पेशावर में मुझे सबसे अच्छा रिस्पांस मिला। और ऐसी बच्चियाँ, ऐसी ख़वातीन जो कि पढ़ी लिखी थी, जो कि ऑलरेडी अपना उनको पता था कि सोशल मीडिया किस तरह से रखना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह बिजनेस पेज सेटअप थे। और फिर उनको एक होता है ना कि थोड़ा सा बूस्टर मिल जाता है, एक थोड़ा सा आप पुश दे देते हैं, तो वो अभी तक काम करी, अभी तक कनेक्टेड है, मुझे मैसेज भी आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे। एक सो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी होगी ना, कि बिल्कुल अपने जो रॉ आइडियाज़ भी थे वो भी अगर आपके साथ लाके शेयर करें, उसके ऊपर थोड़ी बात करें तो थोड़ा रिफाइन हो जाता है। बिल्कुल और वही है सबा, जैसे शुरू में लगता था कि अगर कोई औरत कहे, कोई बच्ची कहे कि मैं मुलाजमत करना चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, तो यही था कि अब ये भी सुबह सुबह घर से निकल जाएगी और शाम को 5 बजे आ रही होगी वापस, और फिर लोग क्या कहेंगे कि बच्चों से भी काम करा रहे हैं, या बाहर के हालात इतने सूटेबल नहीं हैं कि आप अपनी बच्चों को भी भेजो या आप अपनी मिसेस को भेज रहे हो काम करने के लिए। बट अब वो बोले तो डायनामिक्स नहीं है। अब आप तो घर बैठे बैठे अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आपके हाथ में कोई हुनर है, तो आप उसको यूटिलाइज करते हुए बिल्कुल अपनी कैपेसिटी में अपने पूरे दिन में घर के कामकाज करते करते साथ कोई 1 आध घंटा भी निकाल दें और उसमें भी काम करें, तो somehow you can bring some money। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और अगेन आपने ज़िद में नहीं करनी एक चीज़ कि आपने बाहर ही जाना है, एक होता है ना कि दिखाने के लिए, बताने के लिए दूसरे को हाँ। कि फ़लाँ की जो घर वाली हैं वो अगर जा रही हैं ऑफिस में तो मैंने भी ऑफिस ही जाना है। अगर मेरा मतलब मीडिया में इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने भी मीडिया में वैसे ही जाना है क्योंकि फ़लाँ बंदी काम कर रही है। आपने ये सोचना है कि आपके घर का माहौल कैसा है, सर्कमस्टांसेस क्या है। और अगेन ट्रस्ट बिल्ड करते करते टाइम लगता है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको बड़े आराम से इजाज़त मिल जाती है अपने बाप से, भाई से, शोहर से। डिपेंड करता है कि आपके घर का एक तो बैकग्राउंड कैसा है, माहौल कैसा है, और सेकंड आपका आपस में केमिस्ट्री कैसी और है, आप अप्रोच कैसे करें, उनको कन्विंस कैसे करना चाह रहे हो कि मैं करना बिल्कुल। चाहती और हूँ। आपकी केमिस्ट्री कैसे है कि आपने अपनी चीज़, अपनी बात पहुंचानी किस तरह से है दूसरे तक। और फिर जब आप एक चीज़ कर लेते हैं, आपके अचीवमेंट्स पे लिटरली लोग खुश होते हैं। और अगेन एक चीज़ मैं हमेशा ख़वातीन से कहती हूँ कि प्लीज़ सेल्फ पिटी ना हो, खुद पे तरस ना खाएं कि लुट के बर्बाद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, अच्छा मेरे पास तो काश इतनी एजुकेशन होती तो मैं ये कर सकती। मुझे लगता है कि ठीक है, डिग्री आजकल के दौर में ज़रूरी है, बट अगेन वो एक मैंने कहीं पढ़ा भी था कि डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। आप बिजनेस जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको स्किल्स रिक्वायर्ड है। और सेकंड कम्युनिकेशन, मैंने ऐसी भी स्टूडेंट्स देखी हैं, ख़वातीन और इवन लड़के भी, कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए होते हैं, जीपीए बड़ा अच्छा है, लेकिन बात करना नहीं आती है। अब इंट्रोवर्ट्स इंटरव्यूज़ में होते जाएंगे, जब बात करना हैं। जाएंगे तो वहाँ पे वो बता ही नहीं पा रहे अपने बारे में। तो इन स्किल्स पे काम करें। और घर से बैठकर आप लिटरली अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप बिजनेस कर सकते हैं। डे केयर सेंटर घर पे खोल दें, ई ट्यूशन्स आप कर लें। इसके अलावा लाइक आप निटिंग, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्टिचिंग। और स्टिचिंग अगर निटिंग में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है, क्योंकि वो एक पुराना एक वो चीज़ लगती है, तो आजकल लाइक
पेंटिंग। मैंने अभी किसी का एक वेंचर देख के मुझे पीआर पैकेज भी आया हुआ था, तो उन्होंने शूज़ पेंट करके लगाना शुरू किए और वो धड़ाधड़ ऑर्डर्स ले रही हैं। हाँ, तो तो इस आप तरह के किसी काम भी देखे। चीज़ को अपने वो करके शौक को थोड़ा सा बढ़ाओ और थोड़ी उस पर मेहनत करो तो यू कैन मेक इट अ प्रॉपर बिल्कुल। वेंचर। और इस तरह की बहुत सारी रिमोट जॉब्स हैं जो कि एज अ फ्रीलांसर आपको रखती हैं, जिसमें वीडियो एडिटिंग है, आपका डिजिटल आर्ट है। ग्राफिक डिजाइनिंग वन ऑफ द बिल्कुल। हाईएस्ट पेड जॉब्स इस तरीके अगेन से एज अ है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप काम कर सकते हैं, एज अ कंटेंट क्रिएटर काम कर सकते हैं, आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं उसके लिए। तो मतलब एक जो लोगों का गिला होता है कि शायद अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, अगर आप सही मानों में दिल से कुछ करना चाहते हैं तो ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार करी हैं, बस आपने तलाश करनी है। और अगर आपका जो शौक है, जो भी आपकी वो स्पेशलिटी है, मैं कहूँगी उसमें डिग इनटू इट एंड यू वुड और फाइंड समथिंग। सेकंड, थोड़ा रिस्क ले लेना, मतलब चीज़ों के हवाले से एक्सपीरियंस करना सीखें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक दफ़ा काम किया, एक हफ्ता काम किया तो आपको लग रहा है कि अब अगर यूट्यूब पे लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है लाखों करोड़ों कमाना, तो वो जो कमा रहे हैं अभी उन्होंने बहुत पहले से स्टार्ट किया हुआ है और उसके लिए जो मेहनत है वो आप मतलब मुश्किल होता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है कि 10-15 वीडियोस डाली, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा, तो बस छोड़ दिल हार दिया। के बैठ के। हाँ, तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको फिर सबक कोई कंसिस्टेंट अगर रहना होता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज़ वन थिंग, बट अगर कोई ऐसी हो जो शायद एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रही है जहाँ वैसे ही फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं है और वो लड़ झगड़ के समहाउ कन्विंस करके एक अपने लिए कर भी लेती है कि मुझे एक मौका तो दे, मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ, और अगर वो एक मौका ही उसके लिए ना चले एंड शी फेल्स, शी इज़ नॉट गोइंग टू डू इट अगेन। ना फैमिली ने उसको करने देना। तो मुझे लगता है बहुत सारी औरतें, बहुत सारी खवातीन तो इसी डर से चुप करके बैठ जाती हैं कि अगर ये फेल हो गया तो हमें तो ऑलरेडी सपोर्ट नहीं मिल रहा, और ये भी ना हुआ तो फिर तो आएगा, हमने तो कहा था, क्या करने की ज़रूरत, ये तो होना ही नहीं था, तो ये तो वो, तो इस तरह की बातों से कितने लोग ऐसे चुप करके बैठ अच्छा जाते हैं। मरियम, आजकल के टाइम में ना मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर किसी को अपने राइट्स पता है और हर कोई बोलता है उसके लिए, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे मर्द हो। तो कोई नहीं, आप पहले से अपना एक वो बेस सेट करेंगे, ठीक है मैं ये काम कर रही हूँ, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास बैकअप प्लान ये है, ABC प्लान्स मैंने रखे हुए हैं। तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हिम्मत ना हारने। और आप में अगर रिस्क लेने की पावर ही नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि यार अगर आपका एक वेंचर फेल हो गया, दूसरा फेल हो गया, तीसरा फेल हो गया, तो आपने नहीं करना, तो फिर सॉरी, फिर आप ना करें, फिर आप आप ना छोड़ करें। दें। क्योंकि आपको पहले से माइंड एक बनाना होगा कि एक तो आपको टाइम लगेगा, 6 महीने से साल, कोई भी बिजनेस, वो बहुत कम केसेस हैं जो वायरल हो जाते हैं रील्स की सूरत में या ओवरनाइट ट्रेंड्स की सक्सेस सूरत आ में जाए, या ओवर, हाँ। लेकिन बहुत कम ऐसे केसेस हैं कि जो जिनको मतलब लाइक सालों लगते हैं एक पॉइंट पे पॉइंट पहुंचने आने के के लिए। लिए। तो आप ये माइंड में बना के रखें कि भाई आपको टाइम तो लगेगा, और सेकंड ये कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा और फेलियर्स भी आएंगे। और वो फेलियर्स बेसिकली फेलियर्स नहीं होते, वो आपको सिखा रहे होते हैं। मतलब बिहाइंड द कैमरा शायद हम बात कर रहे थे कि बहुत टाइम पहले जब कुछ ऐसा प्रोडक्शन में कुछ चीज़ होगी कि अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही है या कुछ इस तरह से, इवन जब हम कॉन्सर्ट्स या गज़ल नाइट्स ऑर्गेनाइज करवाते थे तो आर्टिस्ट लेट है तो मैं पैनिक कर रही होती थी 2019 और 20 में, और मेरी टीम हंस रही होती थी कि मैम क्या हुआ आपको, प्लीज़ नहीं करें, ये नहीं करें। नहीं आर्टिस्ट लेट कैसे हो गया, अब क्या होगा, ऑडियंस क्या कहेगी, लोग पहले आ गए। अब मैंने अपने आप को काम रखा है, अब मैंने कहा ठीक है, अब जो हो सो हो, अगर ये इस तरह से होना है तो ये इस तरह से ही होगा। आप हर चीज़ को अपने कंट्रोल में नहीं कर तो सकते मैं ना। अब वो वावेला नहीं मचाती, मैं पैनिक नहीं करती, और लिटरली चीज़ें बड़ी स्मूथ रहती हैं। सबसे पहले तो मेरी मेंटल हेल्थ बड़ी सिक्योर रहती है। सेकंड ये कि जब आप लोगों से फिर इंटरेक्शन करना शुरू होते हैं एज अ ऑडियंस से, तो वो भी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, लिटरली आप अपनी ज़ात को फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये अपनी हार वाली अप्रोच छोड़ दें, और फिर आपको टाइम बाय टाइम लाइक पता चलेगा कि आप एक लेवल पे पहुंच रहे हैं। अच्छा सबा, ये तो चलो सारे जितने भी फील्ड्स हैं दे आर समहाउ इंटरलिंक्ड, तो एक वो सेंस बनती है। जो बीच में क्लोथिंग का आया, डिज़ाइनिंग का जो वेंचर है, ये कैसे ऑल ऑफ अ सडन, ये कैसे दिमाग में आया, या क्या शौक था कपड़ों का, या वो साइड भी है सबा की? अच्छा, शौक तो मुझे ऐसा कपड़ों का नहीं था, बट मुझे ये था कि कोई ना कोई बिजनेस ज़रूर करना है अच्छा, मुझे। फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू फिर आप, और अच्छा। मेरे माइंड में ये भी था लाइक टीनेज से ही कि मेरा एक बहुत बड़ा बुटीक होगा, और इस तरह से ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस आपको होता है। लेकिन जब कोविड आया तो मेरी टूरिज्म कंपनी का काम नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक प्लेसेस बंद हैं, तो आप कहाँ ट्रिप लेकर जाएंगे। इसी तरह इवेंट मैनेजमेंट भी लाइक लॉकडाउन हो इवेंट्स गया ही तो बंद हो गए इवेंट्स थे, भी नहीं हो हाँ रहे। हाँ। तो मेरे में लाइक वो मसला है कि मैं बिल्कुल फ्री नहीं बैठ सकती, ऑल्दो कि मेरे पास बैकअप होगा भी, बट स्टिल मुझे लगता है कुछ ना कुछ काम करना है मुझे। और सिर्फ अपने लिए नहीं, अगेन कि जब आप लोगों को एम्पावरमेंट का दर्स देते हैं और लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उससे लिए पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद
एक ऐसी पोजीशन पे हूँ कि आप लोगों को सपोर्ट कर सकें, यू नो। तो तब मैंने सोचा कि वाई नॉट कि मैं अब क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करूं और इसको मैं ऑनलाइन रखूं और लेट्स सी कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो उसमें बहुत सारी ख़वातीन जो कि अंडर प्रिविलेज एरिया से ही थी, जिनको काम की ज़रूरत थी, उनको ही मैंने हायर किया, अपना एक अच्छा अच्छा। स्टिचिंग यूनिट बनाया, कुछ कपड़ा वगैरह मैंने इंपोर्ट किया, मंगवाया, और कुछ डिज़ाइंस मैंने निकाले। और मेरी कोशिश ये थी कि ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों रहे, तो स्कर्ट्स और टॉप और मैक्सीज और इस तरह से रखा। तो अगेन मेरे पास पीआर तो थी टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ, तो उनको मैंने पीआर पैकेजेस भेजे। ओवरनाइट रिस्पॉन्स आया, लिटरली विद इन वीक हमारा स्टॉक जो था वो सब क्लियर हो गया। अगेन हुआ, फिर कुछ शॉर्ट मूवीज़ के लिए हमने वार्डरोब डिज़ाइन की, दैट्स तो नाइस। वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उससे अगेन वही वाली बात है कि खुद तो आप एम्पावर हो ही रहे होते हैं, खुद तो आपका एक बिजनेस बन रहा है, बट साथ जो जुड़े लोग हैं, मुंसलिक लोग हैं, उनको भी सपोर्ट एक मिल रही है। रोजगार बन जाते हैं ना तो उनके लिए। देन फिर ये अभी हाँ, तक कंटिन्यू है। कंटिन्यू नहीं, ये तो फिर बड़े मज़े की बात है कि आपने सबको साथ लेके, और यही होता है कि देन यू हैव टू बी द लिविंग एग्जांपल। बिल्कुल। अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें कि चलो अब जब कोविड ख़त्म होगा तो फिर हम देखते हैं क्या बनता है, आप भी अपने एम्प्लॉयज़ को कट ऑफ लेइंग ऑफ पॉलिसी शुरू हो जाती, तो फिर एक वो चीज़ नहीं रहती कि बिल्कुल। जो बाकी सबको एक वो लेक्चर दे रही होती हैं या मोटिवेट कर रही होती हैं कि यू नीड टू कीप ऑन डूइंग समथिंग समथिंग समथिंग, कोई ना कोई एवेन्यू देखें, कोई ना कोई एवेन्यू ढूंढें, नो मैटर जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जितनी भी डार्क सिचुएशन है, लेकिन आप अगर खुद ढूंढे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो वो फिर खुद कैसे बैठ जाएगा घर। बिल्कुल। और मेरा अगेन मानना है कि आप जब खुद एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, अगेन कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं खुद एक्सपीरियंस करती इसीलिए हूँ, ताकि मैं अगर किसी को बता रही हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उसको कुछ अच्छी एडवाइस दे सकूँ, यू नो। और जब तक आपको खुद ही नहीं पता किसी भी चीज़ के बारे में, आप दूसरे को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे एडवाइस दे सकते हैं। और हमारे यहाँ अमूमी तौर पर सॉरी टू से बहुत सारी जगहों पे यही हो रहा होता है कि खुद बीवी फसीहत दूसरों को नसीहत। तो ऐसे खुद नहीं पता होता है एबीसी भी किसी चीज़ की, लेकिन वो किताबी बातें और वो प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत दूर चीज़ें होती हैं। जैसे बहुत सारी यूथ हमारी इसलिए भी डिमोटिवेट हो जाती है कि उसने रात में अगर किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखी, किसी को अपना हीरो मान लिया, और उसको लगता है कि सुबह तक तो मतलब सब चीज़ें ऑल ओके हो जाएगा ना, मतलब दुनिया सर कर लेनी है। लेकिन जब रियलिटी में आएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, तो डिफरेंट चैलेंजेस भी आएंगे, वो कोई टैकल करना नहीं नहीं सिखाता। सिखाते। हाँ। तो इस तरह के मेंटोर्स, इस तरह के लोग होने चाहिए जो एटलीस्ट उस रोड मैप से खुद गुजरे हों, तो जो वो साथ आपको आपको बेहतर गाइड कर प्रैक्टिकल सकते हैं। स्टेप्स साथ साथ बता सकेंगे, ये सब तो है। देखो, अब मैं कहती हूँ इतने आपको जो जितना इन्फ्लक्स है मोटिवेशनल स्पीकर्स का, आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं, आपके पास किताबें अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, आपको पता है कि व्हाट्स द राइट थिंग टू डू, बिल्कुल। बट हाउ टू डू इट, और अपने कल्चर में रहते हुए इसको कैसे इनकलकेट करना है, वो कैसे स्टेप्स लेने हैं, ये आपको कोई नहीं सिखाता। बिल्कुल। तो ये वो ज़्यादा डिस्करेजिंग सिचुएशन आती है जब आपको पता है कि ये ठीक है और ये करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए ये कोई हाँ, नहीं और बताता। सेकंड ये कि जैसे मतलब अगर मुझे कोई अप्रोच कर रहा है किसी कंसल्टेशन के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो अब मुझे नहीं पता उनके घर के डायनेमिक्स क्या हैं, यू नो, उनको किस हद तक अलाउ हैं कि वो क्या चीज़ें कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज क्या हैं। तो वो इंसान को अगेन खुद समझना होगा। कुछ चीज़ें हैं कि जो कि आपको खुद, यू नो, खुद पे यकीन रखते हुए उस चीज़ को अगेन परस्यू करना होगा, और अपने डायनेमिक्स देखकर। किसी दूसरे के मतलब चैप्टर 10 को आप चैप्टर 1 से कंपेयर नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। हाँ, और आप वही जो अगर आप एक टिप फॉर इंस्टेंस ए को दे रहे हैं वो आप बी को नहीं दे सकते, क्योंकि बी शायद बिल्कुल। एक अलग फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, एक अलग इलाके से आ रहा है, उसके घर वालों की सोच मुख्तलिफ है, शायद उसकी अपनी सोच मुख्तलिफ है। True. तो वन रूल कैन नॉट अप्लाई टू एवरीवन। इसी में ए वन रूल कैन नॉट अप्लाई टू एवरीवन, बट देन अगेन अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ छोटे छोटे रूल्स, कुछ सजेशंस, कुछ टिप्स, कुछ एडवाइस उन लोगों को जिनको शायद लगता है कि जो फील करते हों, जिनको लग रहा हो कि ये जो हो रहा है ये गलत है, या शायद वो किसी ऐसे अफराद को जानते हो जिनको मदद की ज़रूरत हो और वो शायद उनके लिए वसीला बन सकते हों, बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट, तो उनको क्या सजेशंस, क्या टिप्स, क्या कोई छोटी मोटी किस तरीके से वो कर सकते हैं? कैन दे बी द चेंज? यस दे कैन एक्चुअली, और मतलब एवरीवन कैन बी। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि हम देखते नहीं है, सोचते नहीं, आपको लगता है कि शायद हम कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर उसके बारे में सोचें, फॉर एग्जांपल समटाइम ना कुछ लोग पैनिक में आकर कोई बात करना चाह रहे होते हैं, अपने दिल की भड़ास निकालना चाह रहे होते हैं, और वो सिर्फ कहते हैं कि कोई अगर उनको सुन भी ले तो वो भी काफ़ी है। तो एटलीस्ट आप पहले किसी को सुन लें,
मतलब बहुत जगहों पे होता है कि हर कोई बोलना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। तो एक तो ये रखिए कि अगर आप किसी को सुन भी लेते हैं आजकल के दौर में, आजकल के टाइम पे, सबसे बड़ी तो ब्लेसिंग है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो और ये मैं है। वही कहती हूँ, बाहर लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए सिर्फ इसलिए पैसे दे रहे होते हैं, टिप्स मिले ना मिले, लेक्चर सेशन कोई थेरेपी हो ना हो, बट एटलीस्ट वो सिर्फ सुनता है ट्रू उनको। ट्रू ट्रू। तो और आपको इस वही तरह है। की एक प्रॉपरली जॉब है। मैं देख रही थी फाइवर अपवर्क पे, इस तरह की एक प्रॉपर जॉब है कि सिर्फ उन्होंने 10 15 20 मिनट प्रॉब्लम सुननी है। निकालें, अपने सिस्टम से बाहर निकालें, कोई है ही नहीं, कोई एयर, यू डोंट हैव एनी एयर टू लिसन टू यू। बिल्कुल। और सेकंड ये कि अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट किसी को कर सकते हैं, लाइक अगर किसी की हेल्प करने में, कि बिजनेस सेट करने में, या किसी मेडिकल केस में, या एजुकेशन में इवन सपोर्ट कर सकते हैं, और वो तभी कर सकते हैं जब आप खुद फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उनको किसी के साथ कनेक्ट कर दें, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एनजीओ के साथ, उनको बेहतर थोड़ा सा गाइड कर सकें। थर्ड ये कि जहाँ तक एजुकेशन की बात है, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई ट्रेनिंग्स नहीं ले सकता, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उनको वो बता दें। और फोर्थ, अगर कोई पढ़ाना बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप अपने दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के, हफ्ते में 2 3 दिन निकाल के खुद पढ़ा दें, तो ये भी एक किस्म की हेल्प है। क्योंकि आपको क्यों लगता है कि शायद अगर आपके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए होंगे तो आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। और बहुत खाली सारे फाइनेंशियल हेल्प भी तो सब कुछ नहीं होती ना। ये जिस तरीके से आपने कहा कि शायद कनेक्ट करा दे सही उस बिल्कुल पे, या सही रास्ता दिखा दे, या ये बता दें, कोई सोर्सेज बता दें, जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता, अगर जिनको बिल्कुल कि यूट्यूब पे भी ये सब एक्सेस में है। मोबाइल फोन्स तो मोस्टली घर में एक ना एक तो होता ही है जिसके बिल्कुल ऊपर आपकी ये चीज़ें चल रही होती हैं, तो यही है। बिल्कुल। अब जैसे ख़वातीन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक अब्यूज़ के केसेस हमारे पास आए, जिसमें ख़वातीन को प्रॉब्लम हो रही है, हस्बैंड से भी मार खा रहे हैं, माँ से भी, बाप से भी खा रहे हैं, और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो अब ऐसा नहीं मैं कह रही कि आप उनको अपने शेल्टर में ले आएँ या अपने घर में ले आएँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे अदारे हैं, दारुल अमान है, सारिम बन्नी जो है उनका अदारा है, तो आप उनके साथ उनको कनेक्ट करवा दें, उनको किसी ना किसी तरह से रेस्क्यू करने की कोशिश करें। और तो ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प है। फिर उसके बाद अगेन लोग कोलैबोरेशन नहीं करते, मतलब स्पेशली सॉरी टू से ख़वातीन में ये एक माइंडसेट रहा था, अब बेहतर हो गया है, अब बेहतर हो रहा है साथ साथ, लेकिन वो ये होता है ना कि औरत ही औरत की दोस्त से औरत ही औरत की दुश्मन वाला एक चीज़ है कि मतलब अगर किसी ने बेहतर कपड़े भी पहने तो उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, अगर वो बेहतर कोई काम करी तो उसको कैसे इजाज़त मिल गई, मुझे तो नहीं मिली। तो उस चीज़ को माइंड से निकाल दें, मतलब ये एक छोटी सोच है। और ये सोच मैं कहती हूँ आती सिर्फ तब है जब आपका अपना जहन खाली होता है, जब आप बिल्कुल खुद कुछ नहीं करें तो आप फिर बाकी सारी चीज़ों को नोटिस करेंगे और उसका एक बतंगर बनाएंगे। ट्रू। मतलब कोई नहीं भी मसला होगा उसमें से कुछ निकालेंगे। सो बिल्कुल कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड, खुद कुछ बिल्कुल ना कुछ बिल्कुल। करें। तो इस तरह लोगों से कनेक्ट रहें, कोलैबोरेट करें, जहाँ पे भी कोई काम मिलके कर सकते हैं ज़रूर करें, और आपको उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही नज़र आएंगे टाइम के साथ साथ। अगर आप सोचें, अगर आपका माइंडसेट ही नेगेटिव रहेगा और वो पुराने स्टार प्लस वाले ड्रामों वाला रहेगा कि किस तरह से किसी को लेग पुलिंग करनी है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं बढ़ सकते। अच्छा, इससे कभी अंदाज़ा हुआ, वैसे हम हमेशा कहते हैं कि ऑफ कोर्स आपकी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, आप तो उनके साथ काम भी करती हैं, प्रोडक्शन हाउस के साथ भी, आपको पता है कि आजकल किस तरह की स्टोरी लाइन्स चल रही हैं। येस, देयर इज़ अ डिफरेंस एक आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारी ख़वातीन बहुत इन्फ्लुएंस होती हैं। जो ड्रामा चल रहा है, ड्रामे का कंटेंट जिस तरीके से चल रहा है, जो स्टोरी लाइन है, फिर उससे लेके जो उसने कपड़े पहने हैं, जो बाल हैं, जो डिज़ाइनर है, हर हद तक इन्फ्लुएंस बिल्कुल होती हैं। सो डू यू थिंक वो माइंड सेट रिफ्लेक्ट करता है जब आती हैं आपके साथ बात कर रही हूँ या अपना इशू समझा रही हूँ, या कहीं फील तो आती होगी कि प्रॉब्ली दे आर इन्फ्लुएंस बाय अ रॉन्ग, शायद इतनी बुरी असल की सिचुएशन नहीं है जितना ये परसीव करके बैठी हुई हैं? कभी हुआ? बिल्कुल डेफिनेटली करता है। और स्पेशली वो तबका जो कि अगेन काम नहीं कर रहा, उनके पास यही टाइम है कि यूट्यूब पे, टीवी पे उन्होंने ड्रामाज ही देखनी है, तो वो घर पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे सास बहू के झगड़े हो गए तो वही वाली चीज़ है, अच्छा फ्रैंक हीरोइन के साथ तो ऐसा हुआ था, शायद मेरी सास भी यही करना चाह रही है, तो उस करी नेगेटिव होंगी, को बातें करी होंगी मेरे अप्रोच ख्याल करेंगी अगेन। और अगेन एक अगर टीनेज बच्चों की बात की जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग, तो खुद को इंडिपेंडेंट करने से बेहतर ये जानती हैं कि वो किसी से अगर फ़ोन पे बात कर रही हैं, किसी से मिल रही हैं और चंद गिफ्ट्स तोहफ़ मिल रहे हैं तो वो उसी में खुश हैं। ये लिटरली मैंने होते हुए देखा है, और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होती है। तो जब हम अगर अब मीडिया इंडस्ट्री के लोगों से बात करते हैं, और अगेन मैं चूँकि कंटेंट खुद भी क्रिएट कर रही हूँ, तो लोग देखते भी वही हैं, हाँ। व्यूज़ भी उसी के आ रहे होते हैं। तो जब व्यूज़ उसके आ रहे हैं तो उसी तरह के ड्रामाज बनेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा अगेन चेंज आ रहा है। एक ड्रामा बना था उडारी,
चाइल्ड एब्यूज़ पे बना था, फिर उसके बाद अभी मायरी बना था वो चाइल्ड लेबर पे था, गुंजल अभी मूवी एक बनी चाइल्ड लेबर। तो आपको देखना है कि आपकी अप्रोच क्या है, आपको किस तरह का कंटेंट देखना है, आप किस तरह का कंटेंट जो है वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं। एब्जॉर्ब करेंगे अच्छा कंटेंट तो डेफिनेटली आपके पास अच्छा और पॉजिटिव माइंडसेट ही डेवलप होगा। तो आप पॉडकास्ट सुने, आप जैसे अब आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, ख़वातीन को बुला रही हैं, ख़वातीन से बातचीत कर रही हैं, इस तरह की चीज़ें देखें जो आपको इंस्पायर कर सकें और आगे बढ़ने में मदद दें। मदद कर सकें। तो वही टाइम है जो आपने वेस्ट करना था, उसको अगर आप किसी प्रोडक्टिव तरीके से यूटिलाइज कर लें, कोई काम की पते की पॉडकास्ट सुन लें, कोई किसी का लेक्चर सुन लें, तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ True. डिफरेंस। थैंक यू सो मच सबा। आई एम श्योर ये जो हमने सारी बातें की, बी द चेंज, आपका वेंचर, लोगों में कुछ ना कुछ तो आई होगी कि शायद हम भी वो चेंज बन सकते हैं। और अगर ये बातें सुनने की वजह से कोई, मैं कहती हूँ 3-4 लोग भी अगर उसके ऊपर प्रैक्टिकली कोई काम कर लें, तो मुझे लगता है कि आपका जो पर्पस है वो सर्व हो गया। थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ी अच्छी कॉन्वर्जेसन रही, और आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है, इस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट करना और ख़वातीन के लिए काम करना। सो ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Thank Thank you. you. This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week with another guest and another topic. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.